प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 29 मार्च 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र महा अमावस। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा निर्णय, अब नहीं देना होगा ये शुल्क। हरियाणा के खान एवं भू विज्ञान मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए उनसे कृषि क्षेत्र को समतल करने के लिए नियम प्रावधानों के अनुसार कोई रॉयल्टी या परमिट शुल्क नहीं लिया जा रहा है। खान एवं भू विज्ञान मंत्री श्री कृष्णलाल पंवार आज हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधायक कुलदीप वत्स द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। श्री कृष्णलाल पंवार ने सदन को अवगत कराया कि किसानों को अपनी कृषि भूमि को समतल करने की अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। हरियाणा में तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंचा, धूप छुड़ा रही पसीने, 2 दिन ऐसे ही हालात। हरियाणा में गर्मी अब दिनों दिन बढ़ रही है। बीते दिन प्रदेश में अधिकतम तापमान जहां 39.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, वहीं बीती रात को न्यूनतम तापमान भी करीब 2 डिग्री बढ़कर सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा हो गया। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से गर्मी बढ़ गई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि मौसम विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन कीचड़ ने कहा कि हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर 2 अप्रैल तक खुशक रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में हवाओं में बदलाव की संभावना से हल्के से मध्यम गति से चलने की संभावना है, जिससे विशेषकर दिन के तापमान में हल्की गिरावट आने की भी संभावना है। इस दौरान 29 व 30 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से वातावरण में नमी बढ़ने व आंशिक बादल छाने की भी संभावना है, लेकिन बाद में मौसम साफ व खुशक संभावित है। हरियाणा में 27,000 बिजली उपभोक्ताओं के कटेंगे कनेक्शन, जानिए क्या है कारण। बिजली बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं पर दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सख्ती करनी शुरू कर दी है। विभाग ने डिफॉल्टर हो चुके बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का फैसला किया है। राशि नहीं जमा कराने वालों के कनेक्शन काट दिए जाएंगे। महेंद्रगढ़ में दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम के 5 डिवीजनों में करीब 27,000 बिजली उपभोक्ता डिफॉल्टर है, जिनकी तरफ विभाग का करोड़ों रुपए बकाया है। इसके लिए विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं के घर पर जाकर बिजली बिल की राशि जमा कराई है। हिसार एयरपोर्ट पर ट्रायल सफर, 70 सीटर प्लान हुआ लैंड, रनवे पर दिया सैल्यूट। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वीर विमानों का ट्रायल पूरी तरह सफल रहा। दोपहर करीब 3 बजे दिल्ली से हिसार एयरपोर्ट पर विमान उतरा। करीब 70 सीटर ATR विमान एयर स्पेस में चक्कर लगाने के बाद हिसार एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां रखने पर ही अग्निशमन गाड़ियों ने वाटर सैल्यूट के जरिए विमान का स्वागत किया। इसके बाद विमानन कंपनी अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के पायलट ने हिसार एयरपोर्ट से उड़ान भरी और आसमान में चारों ओर चक्कर लगाए। करीब 2 घंटे एयरपोर्ट पर बिताने के बाद विमान वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। हरियाणा को मिला राज्य गीत, सदन में गूंजा जय 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 हरियाणा। हरियाणा को आधिकारिक रूप से अपना राज्य गीत मिल गया है। हरियाणा राज्य गीत चयन समिति के चेयरपर्सन लक्ष्मण सिंह यादव ने शुक्रवार को सदन में समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस सदन में सर्वसम्मति जताते हुए ध्वनिमत से स्वीकृत कर लिया। इस मौके पर सदन में जय 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 हरियाणा गीत को सुनाया भी गया, जिसकी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष ने भी जमकर सराहना की। गीत स्वीकृत होने के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसके गायन के मापदंड तय करने के लिए विधानसभा की कमेटी बनाने की भी घोषणा की। समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय समिति के चेयरपर्सन लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि समिति को प्राप्त सभी गीतों पर गहन विचार विमर्श करने के बाद इस गीत का चयन किया है।
हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द करने पर सियासी उबाल। अब दिग्विजय चौटाला ने सरकार को घेरा, कहा कि ये गलत है। हरियाणा में ईद की छुट्टी रद्द करने के मामले को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने हरियाणा सरकार द्वारा ईद की छुट्टी रद्द करने के फैसले की कड़ी आलोचना की है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि ईद की सार्वजनिक छुट्टी को प्रतिबंधित अवकाश में तब्दील हरियाणा सरकार ने एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक देश में सभी धर्म के लोगों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता है और अपने धर्म का पालन करने की पूरी आजादी और सुविधा मिलती है। 14 करोड़ के विकास कार्य केंद्रीय मंत्री ने किया जनता को समर्पित, भूजल सुधार पर दिया जोर। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शुक्रवार को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने करीब 14 करोड़ की लागत के विकास कार्य आम जन को समर्पित किए, जिसमें CSR के तहत गुरुग्राम के सिविल अस्पताल को चिकित्सा उपकरण, वंचित वर्ग के छात्रों के लिए अध्ययन केंद्र और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम की स्थापना व फरीदपुर गांव के तालाब का उद्घाटन सहित विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा MPLAD योजना के तहत 326.69 लाख रुपए की लागत से 37 विकास कार्यों एवं HGVY के तहत 833.01 लाख रुपए की लागत से 33 विकास कार्यों का उद्घाटन शामिल है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों की हुई नो एंट्री, जाने वजह। गुड़गांव पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर सरहोल बॉर्डर से खिड़की दोला टोल प्लाजा तक धीमी गति के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंध लगाने के बाद भी अगर धीमी गति के वाहन एक्सप्रेसवे पर चले तो उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। NHAI के नियमानुसार आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन चालक, 3 व्हीलर, नॉन मोटराइज व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रैक्टर व्हीकल, जो पहिया साइकिल्स वाहनों का गुड़गांव के सरहोल बॉर्डर से खिड़की दोला टोल प्लाजा तक और खिड़की द्वारा से द्वारका एक्सप्रेस तक NH 48 और द्वारका एक्सप्रेसवे पर चलने पर प्रतिबंध है। हरियाणा के इन शहरों में बनाए जाएंगे रामलीला मैदान, विधानसभा में दी जानकारी। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री श्री विपुल गोयल ने कहा कि अब प्रदेश के नगर पालिकाओं व नगर निगमों में भूमि की उपलब्धता व जनसंख्या को ध्यान में रखकर रामलीला व दशहरा मैदान बनाए जाएंगे। विपुल गोयल हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में के दौरान सोनीपत के विधायक निखिल मदान द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि जनवरी 2025 को नगर निगम सोनीपत की जनसंख्या 3,67,003 के अनुसार कामी रोड पर पहले से ही एक दशहरा मैदान मौजूद है, जिसका क्षेत्रफल 11 बीघा और 10 बीसवा है। अनिल विज ने अंबाला में विकास के लिए खोले खजाने, स्वैच्छिक कोष से 1.96 करोड़ रुपए किए जारी। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने प्रदेश में निकाय चुनाव के बाद आचार संहिता हटते ही अंबाला छावनी में विकास कार्यों के लिए खजाने खोल दिए हैं। विज ने अपने स्वैच्छिक कोष से अंबाला छावनी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए कुल 1,96 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। इस राशि से जहां 2 सरकारी स्कूलों में नए कमरों का निर्माण तथा अन्य मरम्मत कार्य होंगे, वहीं दूसरी ओर अंबाला छावनी में शिवाजी महाराज की प्रतिमा, फुटबॉल के दादा के नाम से प्रख्यात SD चटर्जी फुटबॉल चौक की स्थापना और अंबाला छावनी में सुंदर स्वागत द्वार का निर्माण होगा। पानी बर्बाद करने वालों की खैर नहीं, अब लगेगा भारी जुर्माना। 1 अप्रैल से फील्ड में उतरेंगे कर्मचारी। गर्मी के मौसम में पेयजल की किल्लत को रोकने के लिए गोहाना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सख्ती बढ़ाएगा। इसके लिए 1 अप्रैल से क्षेत्र में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पेयजल को व्यर्थ बहाता हुआ पाया गया तो उस पर बिना नोटिस के 5,000 रुपए जुर्माना ठोका जाएगा। जुर्माना न चुकाने पर केस दर्ज भी कराया जाएगा। गोहाना में उपभोक्ताओं की तरफ पानी का बिल 1 करोड़ से भी ज्यादा का बकाया है। इसको लेकर भी अभियान चलाकर लोगों ने बिल भरने के लिए अपील की जाएगी। बिल नहीं भरने से उनके कनेक्शन काटे जाएंगे और इसके अलावा अवैध कनेक्शन करने व करवाने वालों के खिलाफ भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। 3 दिन कर्मचारियों की टीम को गोहाना जोन के लिए बांटा गया है।
हरियाणा के इस जिले को मिलेगी नई पुलिस लाइन की सौगात, पुलिस कर्मियों को मिलेगी ये खास सुविधा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में हांसी से बीजेपी विधायक विनोद भयाणा ने पुलिस लाइन के निर्माण को लेकर सवाल खड़ा किया था, तो उसके जवाब में संबंधित विभाग के मंत्री कृष्ण बेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि हांसी में जल्द ही पुलिस लाइन का निर्माण होगा। बीजेपी विधायक विनोद भयाणा ने सवाल किया कि हांसी पुलिस जिला में उप पुलिस अधीक्षकों के 8 पद स्वीकृत थे, लेकिन यहाँ केवल 3 ही उप पुलिस अधीक्षक तैनात थे। इसके जवाब में मंत्री बेदी ने बताया कि इन खाली पदों पर उप पुलिस अधीक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। फरीदाबाद में फिर जमकर गरजा बुलडोजर, कार्रवाई से सब्जी मंडी में मचा हड़कंप। फरीदाबाद में मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ के दस्ते ने मांसाखोरों द्वारा सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए किए अतिक्रमण को अर्थ मूवर की मदद से हटा दिया गया। दस्ते का नेतृत्व सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी इंद्रपाल सिंह स्वयं कर रहे थे। सब्जी मंडी में मांसाखोर अपने तख्त और तिरपाल आदि डालकर सब्जी व फल बेचते हैं। इनकी वजह से मंडी में राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर मुकेश कॉलोनी के गेट तक निकलना मुश्किल होता है। इनकी वजह से मंडी में काफी कचरा भी फैला रहता है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।